जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6वें से हल करना है। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल किया गया था। आज की वीडियो में हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे, जहाँ तक हो सके ये वीडियो लंबे भी ना हो और आप लोगों को समझने में पढ़ने में आसानी हो। आप लोगों की सुविधाओं के अनुसार ही हम वीडियो बना करके आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस है एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। बच्चों ये क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ जो फार्मूला हमें प्रयोग करना है बता दिया गया था कि वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यानी एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। यहाँ भी हमें फर्स्ट और सेकेंड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि आपको बताया गया है, फर्स्ट और सेकेंड को हल करते समय फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्वेश्चन जब हल किया जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन इंटू यहाँ हो जाएगा सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का अवकलन। इस वाले फार्मूले से हमें हल करना होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे जब हम तो लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स वाई क्यूब और यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स। जैसा कि कल बताया गया था कि अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पर भी 81 आपका अचर पद है, इसके साथ में कोई भी चर राशि नहीं है, यह 0 हो जाएगा। इसके बाद y वाला जो क्वेश्चन है y टू द पावर 3, तो कल आप लोगों को बताया गया था कल की वीडियो में y अगर यहाँ पर z इज इक्वल टू वाई टू दी पावर n लिख दिया गया था, तो इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो कितना होगा इसे आप देख पाएंगे। dz अपॉन हो जाएगा dx इक्वल टू n वाई टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन इस y का एक बार और जब अवकलन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा dy बाई dx। इस प्रकार से अवकलन किया गया। उसी प्रकार से इस दिए गए प्रश्न को ही हमें हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे इसे हल किया जाएगा। यहाँ तो एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला, इस फार्मूले को आप प्रयोग कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अब आप फर्स्ट और सेकेंड का फार्मूला प्रयोग कर देंगे तो फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन प्लस सेकेंड फलन यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फलन का अवकलन प्लस यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ भी फर्स्ट और सेकेंड का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ मिल जाएगा फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन प्लस हो जाएगा सेकेंड फलन इंटू हो जाएगा फर्स्ट फलन का अवकलन। यहाँ बच्चों हमें मिल जाएगा डी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। जैसा कि बताया गया इस वाले फार्मूले से हम हल कर लेंगे तो डी है तो डी वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा तो 0 लिख दिया गया। अब यहाँ मेरे पास है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है और यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से मिल जाएगा y और जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमें
जाएगा 2x प्लस यहाँ यक्स है, जब इसका हम 2y² का अवकलन करेंगे 2y और dy/dx है, प्लस यहाँ हमें मिल गया है y², और यहाँ आप देख पा रहे होंगे यक्स का अवकलन जब किया जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से मिल गया है प्लस y² dy/dx। बच्चों अब हमें dy/dx वाले पदों को एक साथ कर लेना होगा और बाकी पदों को दाहिनी तरफ हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको हम एक साथ कर लेते हैं x² dy/dx प्लस यहाँ से ले लेते हैं 2xy dy/dx हो जाएगा, प्लस यहाँ से मिल जाएगा हमें dy² dy/dx इज इक्वल टू, इसे हम पक्षांतर करेंगे मिल जाएगा -3x² मिल जाएगा, इसे पक्षांतर करेंगे -2xy मिल जाएगा। अब क्या बच रहा है, यहाँ से देख पा रहे हैं कि y², तो यहाँ हो जाएगा -y², इसमें से माइनस को कॉमन कर लिया जाए और यहाँ से हम dy/dx को कॉमन कर लेते हैं। जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस हो जाएगा 3y² हो जाएगा, इतना एक साथ हो जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न में से यहाँ बचता है, इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन कर लेंगे तो 3x² प्लस हो जाएगा 2xy और प्लस यहाँ हमें मिल जाएगा y², जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इसे हल किया जा रहा है। यदि कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि किस प्रश्न में कहाँ परेशानी हो रही है, तो हम समझ भी पाएंगे और उससे हम आपको सेपरेट वीडियो में बना करके हल कर देंगे। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास मिल गया है dy/dx को कॉमन किया गया और यहाँ से माइनस को कॉमन कर लिया गया है, फिर माइनस को कॉमन कर लिया गया, तो कितना हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद अब इससे हम इसमें भाग कर देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ है -3x² प्लस 2xy और प्लस है y², यहाँ से मिल जाएगा बटे में, यहाँ से हमें मिल जाएगा x² प्लस 2xy और यहाँ है dy², ये हमें उत्तर मिल जाएगा। जो इस प्रकार से हल किया जा सकता है किसी भी प्रश्न को, हमें बहुत ही आराम से धैर्य रख करके और स्टेप बाय स्टेप उसे जब हम हल करेंगे तो प्रश्न में कहीं गलती नहीं आ रहा होगा। यदि कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो हमें कमेंट कर उसे किसी अन्य वीडियो में फिर से बना करके भेज देंगे। इसलिए जहाँ से भी आप देख पा रहे हैं अच्छे से देखिए, उसे लगाइए। इसके बाद हम अब अगले क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन को हल करेंगे। बच्चों अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 हल करने की बारी है और आपके सामने हर प्रश्न एक नए अंदाज में प्रस्तुत हो रहा है। देखिए जैसा कि यहाँ पर है, हर सवाल में कोई न कोई लॉजिक है, उन लॉजिक को समझना है और हमें प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि जब आप एक भी प्रश्न को लगा लेंगे या सभी प्रश्नों को एक आध बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जब दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे लगाते समय तो शायद प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगे। देखें यहाँ कैसे हल किया जाएगा, यहाँ sin² y यक्स नहीं है, यक्स होता तो दूसरे तरीके से लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर y है, इसको भी घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हम यक्स को हल कर रहे थे वैसे ही y को भी हल करेंगे, उसमें मल्टीपल किसका हो जाता है dy/dx का हो जाता है आई, इसे हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसे थोड़ा सा एक प्रकार से और भी लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसे ऐसे लिख दिया जाए साइन वाई का होल स्क्वायर भी कर दिया जाए तो ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा cos एक्स वाई इक्वल टू के है। अब यहाँ हम लिख देते हैं डी घंटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन वाई का क्यूब सॉरी स्क्वायर है और प्लस यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स cos एक्स वाई है इक्वल टू डी बटा डी एक्स। और यहाँ बच्चों जैसा कि कल वाली वीडियो में बात बताई गई थी कि अवकलन अंतिम पदों तक करते हैं, जैसे एक्स का है एक्स के सापेक्ष हमें करना है तब तक करेंगे जब तक कि वन ना हो, लेकिन अगर वाई है तब तक करेंगे जब तक कि डी वाई बाई डी एक्स हमें प्राप्त ना हो जाए, तभी तक करते रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। यह प्रश्न है हमारे पास, लेकिन लास्टली हमें क्या मिल जाएगा एक्स वाई मिल जाएगा, तो वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की क्वेश्चन से हमें हल करना पड़ेगा। यहाँ आप देख पा रहे हो इसे कैसे हल किया जाएगा, एक्स टू दी पावर एन वाले रूल से ही हल किया जाएगा। इसे डायरेक्ट हम हल करना चाहते हैं इसको, तो हमें इतना मान लेना होगा कि यह एक्स की भांति व्यवहार कर रहा है, तो वही सोच करके इसे हल करोगे। यहाँ हो जाएगा 2 साइन वाई हो जाएगा और साइन वाई का हमें एक बार और अवकलन करना होगा यहाँ के सापेक्ष, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 10 वाई प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर कास का जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे कास एक्स वाई का, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई और यहाँ पर डी बटा डी एक्स एक्स वाई का एक बार पुनः हमें करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, इसे आप समझ पाएंगे क्योंकि पिछले कई क्वेश्चंस में यह 0 हो ही रहा था। इसके बाद अब हमें प्राप्त हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ से 2 साइन वाई और साइन वाई का जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा कास वाई और यहाँ वाई का एक बार पुनः दिया जाएगा अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकेंड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड का फार्मूला लगाएंगे तब जाकर के यह हल हो पाएगा। तो यहाँ देखें यहाँ यह मल्टीप्लाई में ही है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ही हल किया जाएगा। यहाँ मिल जाएगा फर्स्ट फलन इनटू सेकेंड फलन का अवकलन प्लस हमें प्राप्त हो जाएगा सेकेंड फलन इनटू प्राप्त हो जाएगा फर्स्ट फलन का अवकलन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ एक फार्मूला प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगेगा। आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू है 2 साइन थीटा इनटू यहाँ मिल जाता है थीटा। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले का अब यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, साइन 2y प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर मिला हुआ है साइन एक्स वाई और दूसरे ब्रैकेट में हमने प्राप्त किया है, देखते हैं यहाँ से एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से केवल वाई प्राप्त होगा क्योंकि एक्स का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0। अच्छा अब क्या करना होगा, इसका हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 55 कर लेते हैं और
सत्तर करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद भाग कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, तो देखिए यहाँ मिल जाएगा हमें साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ एक्स है तो एक्स को हम यहाँ रख लेते हैं, ताकि यहाँ रखने के बाद गलती हो सकता है कि यह अलग है, पूर्ण कमांड जो अलग है और यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए इतनी सावधानी हमें रखना पड़ेगा। इसे हम इस साइड रख देते हैं, इस वाले को, और इसके बाद प्राप्त तो हो गया है डी वाई डी एक्स। यहाँ चूंकि माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इसका भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू डी हो जाएगा। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों को एक साथ कर लेते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर है, और इसको हम उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर देते हैं, कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा साइन 2y माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स वाई, और इसको जो पक्षांतर करेंगे वाई हो जाएगा साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब हम डिवाइड कर देते हैं, इस वाले पद से इसमें डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आप डी वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन हमें मिल जाएगा साइन 2y, और माइनस हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारे पास उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया हो। यदि और कहीं भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं कि बताइए, यहाँ पर समझने के लिए कहाँ परेशानी हो रही है। इसके बाद अब 8वें प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों अब हमें 8वें प्रश्न को हल करना है। देखिए उन इस समस्याओं के साथ यह भी एक समस्या रखा गया है कि कैसे इसे हल किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हर प्रश्न में कुछ न कुछ लॉजिक भरा पड़ा हुआ है, इसे किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए यहाँ इस प्रकार से दिया है और हमें इसका आकलन करना है। तो कैसे आकलन करेंगे, पहले इसको हम अवकलन के योग्य बनाए, साइन एक्स होल स्क्वायर कर लिया जाए, और यहाँ से हो जाएगा cos वाई होल स्क्वायर कर दिया जाए इक्वल टू 1। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आपको पता है कि साइन पावर n एक्स है, इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आपको पता है। चाहे घात कितना हो भी हो उसे बाहर किया जा सकता है, क्योंकि वह होल का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देख पा रहे हैं कि होल का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए हमें किस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिख दिया जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी, और दिया हुआ cos वाई होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वन यहाँ पर दिया हुआ है। इसे हल करना है। ये देखें साइन एक्स होल स्क्वायर को कैसे हल किया जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस साइन का पुनः अवकलन किया जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और प्लस यहाँ देखें cos वाई का जब अवकलन करेंगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ से इसका एक बार और अवकलन करेंगे, ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन
इतना ही नहीं होगा, यहाँ देखिए इस प्रकार से होगा। यहाँ हो जाएगा 2 cos y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। cos y का एक बार गुना और अवकलन किया जाएगा, और यहाँ जो हमारे पास है अचर पर एक है, उसका जो है 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे x टू दी पावर 2 हो गया तो कैसे हल करते हैं, 2x और x का गुना कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 cos y हो जाएगा, और cos y का एक और गुना x के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ है 2 sin x, और यहाँ जब sin x का अवकलन करेंगे यहाँ मिल जाएगा cos x। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्लस 2 है, यहाँ पर cos y दिया हुआ है, और यहाँ cos y का जब x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा माइनस sin y, और यहाँ y का एक बार गुना किया जाएगा तो dy बाई dx हो जाएगा। बच्चों यहाँ 0 दिया हुआ है, इसे हम आप एक साथ कर लेते हैं। यहाँ मिल जाएगा 2 sin x इंटू हो जाएगा cos x, यहाँ से माइनस का लेकर के आते हैं, माइनस हो जाएगा 2 sin y इंटू हो जाएगा cos y डी वाई बाई डी इक्वल टू सी। इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं, और जब हम पक्षांतर करेंगे देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा और कितना प्राप्त होगा। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी मिल गया है 2 sin y इंटू यहाँ से हो गया cos y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2 sin x इंटू मिल जाएगा cos x। अब यहाँ पर हम फार्मूला प्रयोग कर लेते हैं, देखिए कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा। 2 sin थीटा इंटू हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। इसका हम प्रयोग करेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं sin y cos y, यहाँ से मिल जाएगा sin 2y, और यहाँ से मिल जाएगा dy बाई dx, और यहाँ भी मिल जाएगा इस फार्मूले से हमारे पास sin 2x। अब हम इस वाले पद से इस वाले पद भाग कर देते हैं तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा sin 2x अपॉन sin 2y। क्या हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यदि यह सेम सेम होता, sin 2x यहाँ नहीं होता, sin 2x तो कैंसिल हो जाता, यहाँ y होता तो भी कैंसिल हो जाता, लेकिन ऐसा है ही नहीं है। यहाँ x चर राशि है और यहाँ y चर राशि है। ये दोनों प्रश्नों में ये कैंसिल आउट होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए कितना ही हम आंसर छोड़ देंगे। इसके बाद बच्चों नवा प्रश्न को देख पाएंगे। नवा क्वेश्चन क्या है, नवे प्रश्न के लिए बच्चों हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 9 है। देख पा रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। यदि हम चाहें इसे साधारण विधियों से हल करना तो भी संभव है, ऐसा बात नहीं है। इसे हम कुछ मान करके हल कर रहे हैं, फिर उसके बाद साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, फिर उन दोनों प्रश्नों को जोड़ करके हल करें तब भी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को सरलता से हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा सा हल करते समय आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ साइन के पदों में है, इसे हम कुछ इस प्रकार से मान लें, त्रिकोणमिति अनुपातों में से कुछ ऐसा मान लें कि यदि साइन के पदों में आ जाए।
तब तो आसानी से, क्योंकि साइन इनवर्स का मतलब हो जाएगा 1/साइन, जब 1/साइन हो जाएगा और यहाँ साइन पदों में आएगा तो साइन और साइन जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि यह साइन की पदों में कन्वर्ट सपोज करें कि ना हो पा रहा तो यह शेयर करना चाहिए कि कास के पदों में हो जाए, कास के पदों में हो जाएगा। तो आपको पता है कि कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तब भी उसे लगाया जा सकता है। आइए देखा जाए इसे कैसे हल किया जाए। यहाँ हमें मान लेना पड़ेगा, मान लेते हैं x = tan थीटा। हम x = मान लेते हैं tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो tan का फार्मूला बन जाएगा। किस प्रकार बन जाएगा देखिए, अगर यहाँ पर हम 2 रख देते हैं tan, 2 tan थीटा अपॉन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = यहाँ मिल जाता है sin 2 थीटा। ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला है कि sin 2 थीटा = हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब इतना हम मान लेते हैं कि x हमारे पास बस हो गया कि x है tan थीटा मान लिया गया है। इसे हम इन्वर्स के रूप में तो हम बदल भी सकते हैं कि थीटा = हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x। देखिए यह इन्वर्स के रूप में कैसे हो जाता है। यहाँ जैसे 1/x हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x⁻⁻⁻, x इन्वर्स कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ tan थीटा = x, थीटा हो जाएगा 1/tan और यहाँ x 1/tan को कैसे लिख पाएंगे, यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स x के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू लेंगे तो tan जो है हमारा tan इनवर्स x के पदों में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम रखते हैं tan, y = हो जाएगा sin इनवर्स और यहाँ रखा जाएगा 2 tan थीटा। देख पा रहे हैं हमें क्या रखना है, tan थीटा रखना है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो देखिए इसे यहाँ पर हमने फार्मूला राइट किया, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा sin 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ y = आपको मिल जाएगा sin इनवर्स और यहाँ से मिल जाएगा sin 2 थीटा मिल जाएगा। मतलब sin 2 थीटा हो गया, यहाँ देख पा रहे हैं sin इनवर्स है, sin इनवर्स का मतलब कितना हो जाएगा 1/sin। इस साइन से या साइन जो है आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बचा हुआ प्रश्न y = थीटा। चूँकि जब हम इसे हल करना चाहेंगे तो थीटा की वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा। यहाँ से ले आएंगे थीटा के मान को और यहाँ रखने के बाद हम यह कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ y = sin इनवर्स 2x/1 + x² को दिया गया है। यहाँ पर मान लिया गया है यह tan थीटा और मानने के बाद हमारे पास प्रश्न हो गया 2 tan थीटा × 1 + tan स्क्वायर थीटा। इतने की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी sin 2 थीटा। और जब sin 2 थीटा मिल गया है देखिए sin इनवर्स से sin थीटा जो है और sin से sin कैंसल आउट हो गया, बच गया 2 थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो किस प्रकार से x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, तो यहाँ करना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy/dx = यहाँ हमारे पास है 2 dy/dx और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x।
tan इनवर्स एक्स का जब ऑपरेशन किया जाता है तो इसका फार्मूला है, यहाँ आप देख पाएंगे। यदि y इक्वल टू केवल लिख दिया गया है tan इनवर्स एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के बाद मिल जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका जब अवकलन कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम 2 का इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के बाद मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इस प्रकार से हल किया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। देखिए वह भी एक नए लॉजिक के साथ में है और नए फार्मूलों के साथ में। बच्चों हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए ये अभी नए उम्मीदों के साथ आया हुआ फार्मूला है और नई सोच लेकर के आया है, क्योंकि इसमें एक नया फार्मूला भी दिख रहा है उसे प्रयोग करने के लिए। जैसा कि आपको बताया था कि प्रश्नों को त्रिकोणमिति के सूत्रों का यदि सहारा लेकर के लगाएंगे सवाल कुछ छोटे में लग जाएंगे, अच्छे से लग जाएंगे, लेकिन हमें त्रिकोणमिति के फार्मूलों को याद करना तो पड़ेगा या उन्हें लिख करके प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ पर भी tan थीटा हम मान लेंगे। तो यहाँ से हम थीटा इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा। जब यह tan इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा तो अब यहाँ पर x के स्थान पर थीटा के मानों को x के स्थान पर tan थीटा रखते चले जाते हैं। देखें हमें यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ है tan इनवर्स, बच्चों इस x के स्थान पर रखिए tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस यहाँ से मिल जाएगा tan क्यूब थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 और यहाँ है tan स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ भी एक फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को मैं इस साइड लिख देता हूँ, आप समझ पाइए कि 3 tan थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 और यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा tan 3 थीटा। देखें यह किसका फार्मूला है? tan 3 थीटा का फार्मूला है। tan 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि बताया गया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि tan है तो tan के बदले में लाना ही अच्छा ही है, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा। यदि tan के पदों में नहीं आ पा रहा है और के पदों में ला लेंगे तो भी हमारा आसानी से लग जाएगा। देखिए यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ हमें मिल जाएगा tan 3 थीटा का फार्मूला है, जैसा कि अभी देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम tan 3 थीटा को, तो यहाँ से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स का मतलब 1/tan हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बचा हुआ 3 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू को यहाँ से ला करके थीटा की वैल्यू को यहाँ से ला करके रखेंगे, हम यहाँ ला करके रखेंगे। देखिए हमारे पास 10 मिल गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जब हम रख देंगे इसके मान को तो हमें प्राप्त हो गया है y इक्वल टू tan इनवर्स x प्राप्त हो गया है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे
जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बटा डी एक्स, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। जब कितना हमें प्राप्त हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो जिस प्रकार की प्रश्नों करने के बाद तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इस प्रकार से फार्मूले होते हैं जिनका इस उपयोग करना है, ये हमें बड़ी बात याद होने से बताने चाहिए। अब अगली वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और इस प्रकार से पढ़िए। ऐसे किसी भी प्रश्न को आप ऐसे पढ़ेंगे ना होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। जैसे किसी प्रश्न को आप मन में सोच लिए हैं, थोड़ा सा मन में ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जब इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे तो जो फॉरगेटिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, और एक ऐसा समय आएगा कि आप किसी भी प्रश्न को एक बार हल कर लेंगे, दोबारा फिर भूलेंगे ही नहीं, वो भूल होगी ही नहीं, वो हमेशा के लिए